हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कोवैलेंसी। देखिए कोवैलेंसी क्या होता है। कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किस तरीके से हम उनको कंबाइन करते हैं और आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कुछ हमारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके आउटर शेल में सेम नंबर ऑफ हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है। जैसे कि आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है आपका 1 है, ठीक है। अब इसके हमारे इनर शेल को पूरा करने के लिए कितने चाहिए, हमारे इनर शेल को के शेल को पूरा करने के लिए 2 चाहिए। और हाइड्रोजन के पास तो सेम मतलब एक ही हमारा इलेक्ट्रॉन है। सेम है मतलब क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने ही एक ना साथी को ले आएगा, एक और हाइड्रोजन को ले आएगा। उसने कहा भाई तेरे पास भी एक एटम है और मेरे पास भी एक एटम है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, चल दोनों ना शेयर कर लेते हैं। जब तेरे को 2 की ज़रूरत होगी तो तू ले लेना और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगी। तो जब इन्होंने शेयरिंग करी तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये उन्होंने परमानेंट लूजिंग और गेनिंग नहीं करा, ये उन्होंने क्या करा, शेयरिंग करा। क्योंकि शेयरिंग का ये कंसेप्ट है कि जब तुम्हें चीज़ चाहिए तुम ले लो और जब मुझे चीज़ चाहिए मैं ले लूँगा। तो इसके लिए आपस में अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है और ये अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी कभी भी ख़राब हो सकती है। अब जब क्योंकि ये ख़राब हो सकती है, ये यानी कि शेयरिंग है, बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए जितने भी हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। समझे आप मेरी बात, क्यों होता है, इस वजह से होता है। अब जैसे कि हमने हाइड्रोजन को करा कि हाइड्रोजन अपने जैसे ही एक एलिमेंट को ले आया और उसने शेयरिंग की। अब ऐसे ही हमारे बहुत सारे नेचर में एलिमेंट होते हैं, ऐसे ही क्लोरीन, क्लोरीन का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो 7 है। अब इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी, कितनी हो गई, 5 हो गया, इसका 2 और 5। अब इसको कितना चाहिए, इसके आउटर शेल में कितने हैं, आउटर शेल की ही बात कर रही हूँ, 5 है, ठीक है। अभी अपने जैसे ही क्लोरीन को ले आया, ठीक है, क्लोरीन को पकड़ के ले आया, उसके आउटर शेल में कितने थे, उसके आउटर शेल में भी 5 थे। तो अब उन्होंने क्या करा कि देख भाई 5 तेरे पास है, 5 मेरे पास है, तो ऐसा करते हैं 3 6 शेयरिंग कर लेते हैं। 3 तू इधर रख ले, 3 मैंने इधर रख लिया, शेयरिंग कर ली। शेयरिंग कर ली, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हमारा जो मॉलिक्यूल है वो Cl2, तो क्लोरीन अपने वाले को ही पकड़ के ले आया, ठीक है। इसी तरह आप ऑक्सीजन की देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, वो होता है आपका 8। कितनी हो गई, 2 और 6। आउटर शेल में कितने चाहिए उसको, 8, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, 2 पेयर शेयर कर ली, 1 पेयर सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर नहीं 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 6। तो ये क्या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इसीलिए क्या होता है आपका O2। इस तरह से उन्होंने शेयरिंग की, ठीक। अब ऑक्सीजन के बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता है, नाइट्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 5, ठीक है। तो आउटर शेल में कितने आ गए, 3 आ गए। अब कैसे करेगा बताओ, 1 2 3 1 2 3 दूसरे के लिए आया, ये तो हमें तो 8 चाहिए थे, क्या करेगा वो बताइए कैसे करें। तो वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कैसे करेंगे, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए तो 6 ही हुए, बताइए नाइट्रोजन में कैसे करें शेयर। तो नाइट्रोजन में वो क्या करेगा, देखिए इसका हमने करा 2 और 3 इसके पास एक्स्ट्रा थे, 3 इसके पास एक्स्ट्रा थे, तो इन दोनों ने क्या करा, 2 तो ऑलरेडी थे ना इनके पास। तो देखो 6 और 2 कितने हो गए, 6 यहाँ और 2 इसके पास ऑलरेडी थे, 8। 6 यहाँ और 2 इसके पास ऑलरेडी थे, कितने हो गए 8। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। अब आपका आता है कार्बन। जो कार्बन है आपका उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। अब जो कार्बन है वो हमारा सबसे Ca तो कैल्शियम हो गया ना, कार्बन तो C होता है 6। जो कार्बन है वो हमारा
सबसे स्पेशल एलिमेंट है। सबसे स्पेशल क्यों? अभी जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई तो उसमें क्या था, वो अपने पुराने एलिमेंट्स या पहले एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन का था 3 थे तो पहले वाले यूज़ कर रहा था, पहले शेल के यूज़ कर रहा था। कार्बन के साथ ऐसा नहीं है। कार्बन कैसे करता है? कार्बन के पास है 6, तो उसके आउटर शेल में कितने हैं? 4। कार्बन अपने ही एक और कार्बन को पकड़ लाया, उसके आउटर शेल में कितने थे? 4। हाँ, स्टेबिलिटी होती है। तो कार्बन जैसी स्टेबिलिटी किसी और एलिमेंट में नहीं होती। सिर्फ कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, ऑल्दो एक और ऐसा एलिमेंट है, लेकिन वो कार्बन जितनी लंबी चेन नहीं बना पाता। तो इसलिए सिर्फ कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है। क्या होता है ये? सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी। मतलब कार्बन को कोई और चाहिए ही नहीं अपने अलावा, तब भी नहीं चाहिए जब वो नोबल गैसेस की तरह स्टेबल नहीं है। ऑल्दो वो स्टेबल नहीं है तब भी उसको अपने अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने जैसे ही एक और एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, शेयरिंग कर लेता है। उसके अंदर सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी है जो किसी और एलिमेंट के साथ नहीं है। क्योंकि ये सेल्फ कंबाइन करके 4 कर लिए उसने, सेल्फ कंबाइन कर लेता है, तो कार्बन की बहुत लंबी चेन जो है हमारी बनती है। क्योंकि कार्बन के अंदर ही सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी है, तो जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, या हम बोलें जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब किससे बने होते हैं? वो कार्बन से बने होते हैं। मतलब जब किसी भी एलिमेंट को जला दिया जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन। चाहे वो पौधा हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, तो हम सब किसके बने होते हैं? हम सब बेसिकली कार्बन के बने होते हैं। कार्बन के अंदर ये सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जिसे कैटेनेशन की प्रॉपर्टी बोलते हैं। और ये कार्बन के अलावा इतनी लंबी चेन किसी और एलिमेंट की नहीं बनती है। तो ये था कोवेलेंसी, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या किए गए थे? शेयर किए गए थे, ना तो दिए गए थे ना लिए गए थे। अब एक हमारा कंसेप्ट आता है आइसोटॉप्स। देखिए आइसोटॉप्स हमारे क्या होते हैं? आइसोटॉप्स हमारे वो एलिमेंट होते हैं जिनके एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे, लेकिन मास नंबर अलग होंगे। एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। कैसे होगा? देखिए, अब हम एक एलिमेंट ले लेते हैं अपना क्लोरीन। तो जो हमने क्लोरीन लिया, देखिए जब हम इस तरह से लिखते हैं तो उनको लिखते कैसे? हमने क्लोरीन लिया, तो ये लिया मैंने 17 और ये लिया 35 क्लोरीन। और क्लोरीन का जो मैंने दूसरा लिया, क्योंकि ये 2 फॉर्म्स में हमारी नेचर में एग्जिस्ट करता है कार्बन, ये हो गया आपका 17 और 37। अब देखिए ये है क्या? क्लोरीन के आइसोटॉप्स जो नीचे लिखे होते हैं, ये आपके होते हैं प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर सेम है। प्रोटॉन क्या है आपका? एटॉमिक नंबर है। ठीक, जो आपके ऊपर लिखे होते हैं ये आपके होते हैं मास नंबर। मास नंबर कैसे आएगा? मास नंबर आएगा आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब अगर मैं 35 में से 17 को माइनस करूं तो मेरे न्यूट्रॉन कितने आए? 18। और यहाँ पर ये तो प्रोटॉन हो गए मेरे, ठीक है। यहाँ पर मैंने माइनस करा तो मेरे न्यूट्रॉन कितने आ गए? मेरे न्यूट्रॉन आ गए 20। मतलब मेरा मास नंबर अलग है। क्लोरीन के सेम एलिमेंट 2 फॉर्म्स में नेचर में, आइसोटॉप्स 2 फॉर्म में होते हैं। प्रोटॉन सेम रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन देख लीजिए अलग है। इसके न्यूट्रॉन 18 हैं और इसके न्यूट्रॉन जो है 20 है। ऐसा कैसा होता है? नेचर में सब कुछ पॉसिबल है। तो क्लोरीन 2 फॉर्म्स में हमें नेचर में मिलता है। और जब किसी भी एलिमेंट के
एटॉमिक नंबर सेम होंगे लेकिन मास नंबर अलग होगा, तो उसको आप क्या बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे आइसोटॉप्स। ये आइसोटॉप्स बहुत स्पेशल होते हैं और नेचर में बहुत सारे एलिमेंट्स के होते हैं। ये कितने सारे एलिमेंट्स के होते हैं ये हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।